सुनहरी रोशनी ने उसके कनपटी को छुआ, बड़ा सा मांस का टुकड़ा ले गया और आधा कान काट दिया। खून तुरंत चेहरे का आधा हिस्सा लाल कर दिया। अगर साधारण प्राण शोधन अभ्यासी होता तो ऐसे हमले के बाद आतंकित हो जाता, लेकिन अर्जुन ने एक आवाज भी नहीं निकाली कि उसके पैरों के नीचे फर्श अचानक टूट गया। वह हिला। भारी आध्यात्मिक दबाव के बावजूद वह पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा, जैसे पागल जानवर टूटे शीशे और लकड़ी के टुकड़ों पर पैर रखते हुए सीधे दूसरी मंजिल की ओर दौड़ा। अथर्व की आंखों में आश्चर्य का संकेत चमका। इस लड़के की शारीरिक शक्ति वास्तव में नींव निर्माण अभ्यासी के आध्यात्मिक दबाव को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। उसमें कुछ कौशल है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह विजय सेन को मार सका। अथर्व ने व्यंग्य किया और अचानक हाथ में पंखा खोल दिया और पंखे की सतह पर पहाड़ी नदी चित्र वास्तव में जीवंत हो गया। एक शक्तिशाली पानी का वाष्प कहीं से प्रकट हुआ और 3 हिंसक पानी के ड्रैगन में बदल गया, जो गरजते हुए हवा में लटके अर्जुन से टकराए। पानी, ड्रैगन की गरज, नींव निर्माण तकनीक। हर पानी की धार हजारों किलोग्राम का बल लिए हुए थी, इस्पात को मोड़ने के लिए पर्याप्त। अर्जुन हवा में लटका था और पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन उसका इरादा उस मदद का उपयोग करने का बिल्कुल नहीं था। 3 सब कुछ कुचलने वाले पानी ड्रैगन का सामना करते हुए उसने बाहें फैला दी, छाती फुला दी और मौत को गले लगाने का इशारा किया। उसके ऊर्जा केंद्र में काला भंवर पागलपन से उल्टा घूम रहा था। निगलो! एक जोरदार चीख। पहली पानी की धार अर्जुन की छाती से टकराई। चटाक! उसकी छाती की हड्डी टूटने की आवाज स्पष्ट सुनाई दी और अर्जुन ने मुंह भर खून उगला। लेकिन संपर्क के क्षण में पानी ड्रैगन दिखाई देने वाली रूप से सिकुड़ गया। हिंसक पानी तत्व शक्ति जबरन राक्षसी बीज द्वारा शरीर में खींच ली गई, जैसे आग में उबलता तेल का बाल्टी डालना। दर्द। उसकी नाड़ियां इंच दर इंच टूट गईं, लेकिन राक्षसी बीज के पोषण से तेजी से फिर से बन गईं। भयानक प्रभाव का उपयोग करके अर्जुन की गति फिर बढ़ गई। दूसरे पानी ड्रैगन को तोड़ते हुए तीसरे पानी ड्रैगन के मुंह में सिर पहले घुस गया। क्या? अथर्व का भाव अंत में बदल गया। उसने खून से सने युवक को अपना जादू फाड़ते देखा, जैसे खून से सना उल्का पिंड दूसरी मंजिल की रेलिंग को तोड़ते हुए केवल 3 कदम दूर। अभ्यास करने वालों की सुंदरता इस क्षण में गायब हो गई। अथर्व घबरा गया। नींव निर्माण अभ्यासी के रूप में वह लंबी दूरी के हमलों का आदी था और कभी कल्पना नहीं की थी कि वह केवल प्राण शोधन चींटी द्वारा इस हद तक सताया जाएगा। उसने स्वाभाविक रूप से प्राचीन कांस्य ढाल बुलाई और तेजी से पीछे हटा। बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन की आवाज इतनी भारी थी जैसे 2 हड्डियां एक दूसरे को रगड़ रही हों। वह खून से लथपथ था और बायां हाथ डीला लटक रहा था, स्पष्ट रूप से टूटा हुआ। लेकिन उसका बचा हुआ केवल दाहिना हाथ लोहे के क्लैंप की तरह बढ़ा। 5 उंगलियों के सिरे पर अंधेरा दुष्ट आभा घूम रही थी। नीचे आओ। यह पकड़ अथर्व के महत्वपूर्ण अंगों को नहीं, बल्कि प्राचीन कांस्य ढाल के किनारे को पकड़ रही थी। राक्षसी बीज ने पूरी शक्ति छोड़ दी। अत्यधिक मजबूत मध्यम श्रेणी सुरक्षा जादुई हथियार की आध्यात्मिक रोशनी उस हाथ से संपर्क करते ही तेजी से मंद हो गई और सल्फ्यूरिक एसिड छिड़कने जैसी सीटी बज रही थी। अर्जुन ने बल का उपयोग करके खींचा और पूरा शरीर अथर्व के शरीर से चिपक गया, जैसे प्लास्टर। मेरा रास्ता छोड़ दो! अथर्व आतंक से गरजा और नींव निर्माण स्तर की पूरी सुरक्षा सच्ची सार छोड़ दी पागल को उड़ा देने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन ने मुंह खोला, खून से सने दांतों का सेट दिखाया और अथर्व की गोरी गर्दन पर जोर से काट लिया। यह अभ्यास करने वालों के बीच जादू की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। यह जंगली जानवर का शिकार था। यह सबसे मूल और खूनी लड़ाई थी। आह! अथर्व ने तीखी चीख निकाली। हालांकि सुरक्षा सच्ची सार ने अर्जुन की कई पसलियां तोड़ दी, लेकिन उस मुंह को रोक नहीं सकी जिसमें भक्षण का नियम था। दांत त्वचा भेद गए और रक्त वाहिकाओं में घुस गए। नींव निर्माण अभ्यासी का शुद्धतम खून, जिसमें तरल सच्ची सार था, तुरंत अर्जुन के मुंह में भर गया। धम! अर्जुन को लगा जैसे उसने सूरज निगल लिया हो। वह विशाल और भयानक ऊर्जा उसके शरीर के अंदर फटी और प्राण शोधन 7वें स्तर के रुकावट को कागज की तरह आसानी से भेद गई। प्राण शोधन स्तर 8, प्राण शोधन स्तर 9, समर्पण करो,
तुम पागल, समर्पण करो। अथर्व ने पागलपन से अर्जुन की पीठ पर घूंसे मारे। हर घूंसा भारी बल लिए हुए था। अर्जुन की पीठ खूनी गंदगी बना दी और यहां तक कि सफेद हड्डियां दिखने लगीं। लेकिन अर्जुन मगरमच्छ की तरह था, जिसने शिकार की गर्दन काट ली। पैर अथर्व की कमर से कसकर लिपटे, दाहिना हाथ उसकी हंसली में घुसा हुआ, शरीर को चूर चूर होने पर भी नहीं छोड़ रहा था। वह जुआ खेल रहा था। जुआ खेल रहा था कि पहले पैसा निकल जाएगा या तुम मर जाओगे। यह जीवन की जीवन शक्ति पर उच्च दांव का जुआ था। स्पष्ट रूप से दानव जाति जीत गई। नींव निर्माण। सच्ची सार की बड़ी मात्रा निगले जाने के साथ अर्जुन के शरीर के घाव अजीब गति से रेंगते और भरने लगे। अथर्व का प्रतिरोध कमजोर होता गया। उसका पहले भरा और गुलाबी चेहरा तेजी से राख जैसा हो गया। उसकी आंखों के गड्ढे धंस गए और बालों के गुच्छे गिरने लगे। नहीं, मैं नींव निर्माण अभ्यासी हूं। मैं। अथर्व की आवाज रिश्ती धौंकनी जैसी हो गई। उसकी आंखों में नफरत धीरे धीरे निराशाजनक धूसर में बदल गई। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह नींव निर्माण अभ्यासी एक जादुई हथियार भी न रखने वाले प्राणशोधन जूनियर के हाथों मरेगा। 10 सांस बाद धमक। 2 जुड़ी हुई आकृतियां भारी से जमीन पर गिर गईं। अर्जुन ने धीरे से दांत छोड़े और मुंह भर बदबूदार खून और मांस के टुकड़ों के साथ थूका। उसके नीचे अथर्व सूखी लाश बन गया था। उसका लंबा सुनहरी धागे वाला वस्त्र कंकाल पर खाली लटक रहा था। एक तीखा व्यंग्य। हफ हफ। अर्जुन करवट लेकर गंदे फर्श पर लेट गया और जोर जोर से सांस ले रहा था। वह बहुत खतरनाक था। अगर अथर्व एक और सांस और सहन करता या पास आने से पहले एक और जादू करता तो अब लाश मैं होता, लेकिन विजेता सब ले जाता है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर बह रही आध्यात्मिक शक्ति नदी की तरह थी। हालांकि वह अभी नींव निर्माण स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी वर्तमान कुल आध्यात्मिक शक्ति साधारण प्राण शोधन पूर्णता अभ्यासी से कहीं अधिक थी और उस छत को छू भी ली थी। एक और कदम और नींव तैयार। वह संघर्ष करते हुए बैठ गया। उसके जोड़ चटक रहे थे। टूटी हड्डियां राक्षसी बीज के पोषण से फिर से जुड़ चुकी थीं और नई बनी मांसपेशियां पहले से अधिक लचीली थीं, विस्फोटक शक्ति से भरी हुई। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और अथर्व की सूखी उंगलियों से नीलम जड़ित भंडारण अंगूठी ले ली। दिव्य समझ का एक झटका, संतुष्ट मुस्कान उसके होंठों पर आई। 2000 निम्न श्रेणी आध्यात्मिक पत्थर, 50 मध्यम श्रेणी आध्यात्मिक पत्थर और ढेर सारी बोतलें, जार और जादुई हथियार। रातों रात अमीर। यह विलासिता और शक्ति की जीवन शैली का मतलब है। वह खड़ा हो गया और लॉबी को नीचे देखा। वे घुटनों के बल बैठे आवारा अभ्यासी और सहायक अब लकड़ी की मूर्तियों की तरह जमी हुई थीं और दूसरी मंजिल पर खून से सने युवक को देवता या दैत्य की तरह विस्मय से देख रही थीं। यहां तक कि नींव निर्माण स्तर का प्रबंधक भी सूखा कर रख दिया गया। खून नदी बाजार बदलने वाला है। अर्जुन ने इन चींटियों की परवाह नहीं की। वह मुड़ा और दूसरी मंजिल की गहराई में गुप्त कमरे में चला गया। वह जगह जहां अथर्व आमतौर पर अभ्यास करता था और 100 रत्न मंडप का महत्वपूर्ण भंडारण भी था। भारी लोहे का फाटक खोला, एक अमीर औषधि सुगंध बाहर आई। शेल्फ पर जेड बॉक्स भरे थे। अर्जुन ने लापरवाही से एक खोला। 1000 वर्ष पुरानी खून वाली जिनसेंग। दूसरा खोला। तीसरी श्रेणी दानव पशु आंतरिक केंद्र। बहुत अच्छा। अर्जुन की आंखों में लाल रोशनी और तेज हो गई। उसका शरीर अथाह गड्ढे जैसा था। हालांकि अभी अथर्व को सोख कर आध्यात्मिक शक्ति भर ली, लेकिन शारीरिक शरीर को अभी भी भारी मात्रा में खून और ची की जरूरत थी गैप भरने के लिए। उसने खून वाली जिनसेंग पकड़ी, मूली चबाते हुए मुंह में ठूंस ली, कुछ कांटों में चबाई और निगल ली। अगले दानव केंद्र आध्यात्मिक जड़ी बूटियां। वह भंडारण में खड़ा हो गया और पागलपन भरी खाने की होड़ शुरू कर दी। आधा घंटा बाद अर्जुन 100 रत्न मंडप से बाहर चला गया। वह नई काली वस्त्र में बदल चुका था। खून के धब्बे धो चुका था और चेहरे पर भयानक घाव गायब हो गया था। यहां तक कि कटा हुआ आधा कान भी वापस उग आया था। इस क्षण में वह साधारण अमीर युवक मालिक जैसा लग रहा था, सिवाय आंखों में कभी कभी चमकती लाल रोशनी के, और अभी का दैत्य जैसा रूप कहीं नहीं था। प्रवेश पर आग की घोड़ी अभी भी आज्ञाकारी प्रतीक्षा कर रही थी। उसके बगल में वेटर घुटनों के बल बैठा था और पहले फेंके गए आध्यात्मिक पत्थर को पकड़े कांप रहा था।
अर्जुन रथ पर चढ़ गया। रक्तदानव संप्रदाय को बताओ। उसने पीछे मुड़कर झूलते 100 रत्न मंडप के साइन बोर्ड को देखा। उसकी आवाज सपाट थी। मैं इस जगह का किराया ले लूंगा, चलो। रथ गरजते हुए लंबी सड़क पर घूम गए। पीछे 100 रत्न मंडप के अंदर चीखें और लूट की आवाजें गूंज रही थीं। अथर्व के दबाव के बिना यह पाप का अड्डा तुरंत गुंडों का स्वर्ग बन गया। लेकिन यह अब अर्जुन की चिंता नहीं थी। उसने अथर्व भंडारण अंगूठी से संचार जेड पट्टी निकाली। उस पर केवल एक अनपढ़ संदेश था, रक्तदानव संप्रदाय के आंतरिक शिष्य से। बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता पास आ रही है। सभी प्रबंधक तुरंत वापस लौटें और सभी भट्ठियां वापस लाएं। अर्जुन ने जेड पट्टी कुचल दी। एक भव्य प्रतियोगिता पूर्ण। उसकी भूख अब इतनी बड़ी हो गई है कि एक छोटा बाजार शहर उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। चूंकि तुम भट्ठी चाहते हो तो मैं खुद को चढ़ा देता हूं। हालांकि अंत में कौन किसको परिष्कृत करेगा यह अभी अनिश्चित है। रथ खून नदी बाजार शहर से बाहर निकला और विशाल वीरान में घुस गया। पीछे काले शहर के ऊपर कई शक्तिशाली दिव्य समझें पागलपन से स्कैन कर रही थीं, क्रोध और संदेह से भरी हुईं और जाते कान से रथ को लॉक कर रही थीं। शिकार अभी शुरू हुआ है। जंगल की हवा रेत और बजरी में लिपटे मोटे कपड़े की तरह इस बंजर भूमि को तेजी से रगड़ रही है। ढलता सूरज खून की तरह क्षितिज को असहज गहरे लाल रंग से रंग गया। कान से रथ फटे हुए नदी तल पर जंगली तरीके से दौड़ रहा था, इसके पहिए सूखी हड्डियों को कुचलते हुए घिनौनी चरमराहट के साथ। अग्निघोड़ा पहले ही मुंह से झाग निकाल रहा था। इसके नीचे की लपटें चमक रही थीं, लेकिन पीछे से आने वाली डरावनी मारक इच्छा के दबाव में यह रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और केवल अपना हर राक्षसी बल निकालकर हताशा से आगे बढ़ रहा था। अर्जुन उछलते हुए रथ में बैठा था। उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। सूजन। यह अनुभव जैसे गर्म लोहे को निगल लिया हो, जो अब पेट के अंदर उथल पुथल मचा रहा हो। अथर्व आखिरकार आधार निर्माण अभ्यासी था। हालांकि उसकी सच्ची ऊर्जा राक्षसी बीज द्वारा जबरन निगल ली गई थी, लेकिन उसमें छिपी जटिल इच्छा और हिंसक आध्यात्मिक शक्ति इतनी आसानी से थोड़े समय में पचने वाली नहीं थी। इस समय अनियंत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी नाड़ियों में उन्माद मचा रही थी और इस नए बने साधारण शरीर को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। थूक। अर्जुन ने मुंह से खून की एक धार उगली, जो रथ के फर्श पर गिरकर झुलसती हुई खुरचने वाली आवाज कर रही थी। पाचन नहीं हुआ। उसने मुंह पोंछा। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। यह शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। राक्षसी बीज द्वारा बदले जाने के बाद भी आधार निर्माण स्तर की ऊर्जा को पूरी तरह समेटने की कोशिश कागज के थैले में ज्वालामुखी डालने जैसी है। मुझे निकास चाहिए। मारना जरूरी है। केवल युद्ध के माध्यम से राक्षसी बीज की उच्च तीव्रता वाली गति से इस हिंसक ऊर्जा को अपनी हड्डियों में पूरी तरह गढ़ा जा सकता है। वे आ गए। अर्जुन ने अचानक सिर ऊपर उठाया। उसकी काली आंखों में पीछे क्षितिज पर 3 काली रेखाएं दिख रही थीं। वे 3 सफेद हड्डियों से बने उड़ने वाले शटल थे, बेहद तेज लंबी खूनी लाल पूंछ की लपटें छोड़ते हुए जैसे हवा में तैरते 3 मांसाहारी शार्क रथ की पूंछ को कसकर दबोचे हुए। दूरी 5 ली है। इस गति से अधिक 30 सांसों में वे पकड़ लेंगे। आगे वाला वह रथ तुरंत रुक जाओ। आध्यात्मिक ऊर्जा से बढ़ाई गई गरजती आवाज चारों ओर सूखे पेड़ों को हिला रही थी। अथर्व की भंडार अंगूठी सौंप दो और मैं तुम्हें पूरा शव छोड़ दूंगा। अर्जुन ने उसकी अनदेखी की। उसने अथर्व से छीनी हुई भंडार अंगूठी को नीचे देखा, फिर अपनी दिव्य चेतना से जोर से झांचा और विभिन्न जादुई सामानों के ढेर को उलट पुलट किया। मिल गई। कलाई झटकते ही उसकी हथेली में मोटी ढेर सारी ताबीजें आ गईं। दूसरे स्तर की निम्न श्रेणी की विस्फोटक लपट ताबीज। यह अथर्व का सबसे प्यारा संग्रह था। हर एक आधार निर्माण के शुरुआती चरण के अभ्यासी के पूरे बल के हमले के बराबर है। अर्जुन के लिए अभी यह सबसे अच्छा आतिशबाजी है। चलाओ। गति कम करने के बजाय अर्जुन ने अचानक लगाम खींची और अग्नि विचित्र घोड़े में हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा का एक झटका डाल दिया। विचित्र घोड़ा तेज चीख मारकर अपने खुरों के नीचे लपटें बढ़ा रहा था और उसकी गति पल भर में 30% बढ़ गई और वह आगे पत्थर के जंगल की ओर दौड़ पड़ा। भागने की कोशिश? सपना देखो। पीछे वाले शटल का नेता एक आंख वाला विशालकाय था। उसने तेजी से आगे बढ़ते रथ को देखा
उसकी आंखों में बिल्ली और चूहे वाली क्रूर चमक आई। वह आगे मुर्दा गली है, आगे पत्थर का जंगल है, रथ वहां से गुजर ही नहीं सकता। आंख वाले विशालकाय ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए अपने पैरों में आध्यात्मिक ऊर्जा चमकाई और हड्डी का शटल अचानक तेज हो गया और दूरी तुरंत कम हो गई। करो, लेकिन भंडार अंगूठी मत तोड़ना। 3 उड़ने वाले शटल त्रिकोण आकार में पास आए और हवा में 3 जादुई प्रकाश किरणें घनी हो गईं। एक हवा का ब्लेड, एक आग का गोला और एक काली लोहे की जंजीर सीटी की आवाज के साथ सीधे रथ की ओर आई। ठीक उसी समय जो रथ जान बचाने के लिए भाग रहा था, वह पत्थर के जंगल के प्रवेश द्वार पर टकराने ही वाला था कि अचानक बिना चेतावनी के रुक गया। अग्नि घोड़े ने अपने चारों खुरों से जमीन खोदी और अपनी दौड़ अचानक रोक दी। रथ में बैठा अर्जुन मुड़ा। तेज हवा ने उसके काले बाल बिखेर दिए और उसकी खूनी लाल आंखें दिख गईं। उसने तीनों शटलों को नीचे झपटते देखा और उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आई। किसने कहा था कि मैं भाग रहा हूं? उसने हाथ उठाया और जैसे कागज के नोट बिखेर रहा हो, विस्फोटक लपट ताबीजों की ढेर को हवा में फेंक दिया। कुल 20 पत्तियां। फटो! अर्जुन ने धीरे से एक शब्द कहा। धमाके। 20 दूसरी स्तर की ताबीजों का एक साथ विस्फोट छोटे पैमाने पर प्राकृतिक आपदा से कम नहीं था। हवा में लाल आग का बादल फटा और डरावनी सदमा लहर ने तुरंत 2 आगे वाले शटलों को घेर लिया। खूनी शैतान संप्रदाय के 2 शिष्य अभी भी अमीर बनने का सपना देख रहे थे। वे चीखने का समय भी नहीं पा सके और उच्च तापमान की हवा की लहर से भाप बनकर उड़ गए हड्डी का भी निशान नहीं बचा। केवल आंख वाला विशालकाय सबसे तेज प्रतिक्रिया करने वाला था। विस्फोट के पल में उसने हड्डी का ढाल बना लिया और सदमा झेल लिया। वह शटल समेत पीछे उछल गया और भारी धमाके से मलबे के ढेर में गिर गया। धुआं उठ रहा था और बजरी हर तरफ उड़ रही थी। अर्जुन रथ से कूद गया, खजाना मंडप से ली हुई महीन स्टील की तलवार लिए, और हर कदम आगे बढ़ता हुआ दुर्घटना स्थल की ओर चला। उसके कदम स्थिर थे, हर कदम बजरी पर पड़ते हुए ठंडी चरमराहट की आवाज कर रहा था। खांस खांस खांस। आंख वाला विशालकाय पत्थरों के ढेर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर काला झुलसा हुआ था। उसका जीवन बचाने वाला हड्डी का ढाल टुकड़ों में बिखर गया था और उसकी बाईं बांह अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। तुम पागल हो। आंख वाला विशालकाय धूल और धुएं से निकलते लड़के को भय से देख रहा था। किसने सोचा था कि प्राण शोधन स्तर का एक भागने वाला इतनी सारी दूसरी स्तर की ताबीजें रखेगा और यह खर्चीला बेटा उन्हें एक साथ सब फेंक देगा। ये कई हजार आध्यात्मिक पत्थर हैं। पागल! अर्जुन उसके सामने 5 कदम चलकर रुका और सिर थोड़ा झुकाया। नहीं, मैं रसोइया हूं। उसने हाथ में तलवार उठाई। ढलते सूरज की खूनी लाल छाया उसकी धार पर पड़ रही थी। हम दरवाजे पर पहुंचे सामग्री को संभालने में विशेषज्ञ हैं। मैं खूनी शैतान संप्रदाय का आंतरिक शिष्य हूं। मेरा गुरु है। आंख वाला विशालकाय जोर से गरजा, लेकिन उसकी आवाज में डर छिपा था और वह चुपके से अपनी कमर पर भंडार थैली की ओर दाहिने हाथ से पहुंच रहा था। थूक! प्रकाश की एक झलक। आंख वाले आदमी का दाहिना हाथ कलाई से कट गया और खून बहने लगा। आह! चीख शुरू भी नहीं हुई थी कि ठंडा हाथ उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने 200 पाउंड वाले मजबूत आदमी को एक हाथ से उठा लिया, जैसे मुर्गी का मृत शरीर उठा रहा हो। चीख मत! अर्जुन उसके चेहरे के पास आ गया और उन खूनी लाल आंखों में काले भंवर घूम रहे थे। ऊर्जा बर्बाद करने से तुम्हारा मांस खट्टा हो जाएगा। आंख वाले आदमी की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। वह अंत में लड़के की आंखों में जो देख रहा था उसे समझ गया। वे मानव की आंखें नहीं हैं, वह एक गहरी खाई है। बचाओ, मेरी जान बचाओ। बहुत देर हो गई। अर्जुन ने मुंह खोला और उसके ऊर्जा केंद्र में राक्षसी बीज ने प्यासी गरज की। निगलो! अर्जुन की बांह से डरावनी खिंचाव शक्ति फूटी। आंख वाले विशालकाय की प्राण शोधन 9वें स्तर की साधना और उसकी भरपूर जीवन ऊर्जा इस समय सबसे शुद्ध पोषण में बदल गई और अर्जुन के शरीर में तेजी से घुस रही थी। यह वही औषधि मार्गदर्शक था जिसकी अर्जुन को चाहत थी। आधार निर्माण स्तर की ऊर्जा बहुत हिंसक है और उसे ताजा मांस और खून से संतुलित और पतला करना पड़ता है। उह! हे! आंख वाले विशालकाय का शरीर दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ रहा था। उसकी त्वचा हड्डियों से चिपक गई और उसका पहले वाला भव्य शरीर पल भर में कंकाल में बदल गया।
10 सांसों बाद अर्जुन ने अपना हाथ छोड़ दिया। खटाक, सूखा शव जमीन पर गिरा और कई टुकड़ों में बिखर गया। फू! अर्जुन ने सिर पीछे झुकाया और लंबी सांस छोड़ी। शरीर की सूजन और दर्द गायब हो गया। इसके बजाय अभूतपूर्व भरा हुआ अनुभव था। उसकी नाड़ियां पहले से 2 गुनी चौड़ी हो गईं, हड्डियों पर हल्की जेड जैसी चमक थी और हर इंच मांसपेशी में विस्फोटक शक्ति थी। प्राण शोधन 9वां स्तर, महान पूर्णता। केवल एक कदम दूर आधार निर्माण है, लेकिन उसने जल्दबाजी में टूटने की कोशिश नहीं की। इस खतरनाक बंजर भूमि में टूटना आत्महत्या के समान है। अर्जुन ने झुककर आंख वाले विशालकाय द्वारा गिराई गई भंडार थैली उठा ली। उसने दिव्य चेतना से जांचा और उसके चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। बेचारा, कुछ 100 आध्यात्मिक पत्थरों और कुछ बोतलों वाली चिकित्सा दवाओं के अलावा केवल एक काली टोकन थी, जिसमें खूनी शैतान आंतरिक संप्रदाय शब्द खुदे थे। अर्जुन ने टोकन रख लिया और रथ की ओर मुड़ गया। अग्निघोड़ा पत्थर के जंगल के किनारे कांपता हुआ दुबका हुआ था। उसने अब भी अपने स्वामी को 3 शक्तिशाली अभ्यासियों को राख और सूखे शवों में बदलते देखा था। चलो, अर्जुन रथ की धुरी पर कूद गया। उसकी आवाज शांत थी। कहां? हालांकि अग्निघोड़ा बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके डरे हुए नेत्रों में वे 2 शब्द साफ लिखे थे। अर्जुन ने भेड़ की खाल का नक्शा खोला, अपनी उंगली से उस पर खूनी निशान बनाया और अंत में पहाड़ों से घिरे खूनी लाल घाटी पर रुक गया। खूनी शैतान संप्रदाय का पर्वत द्वार। उपहार पहुंचाने जाओ। अर्जुन के होठों पर ठंडी मुस्कान आई। अब उनकी पहचान खुल चुकी है और शिकार शुरू हो गया है। अब छिपने की जरूरत नहीं। सबसे खतरनाक जगहें अक्सर सबसे भरपूर भोजन वाली जगहें भी होती हैं। चलाओ। रथ फिर से चला, बिखरी हड्डियों और झुलसी भूमि को कुचलता हुआ, जैसे गर्वीली खूनी लाल बिजली विशाल रात में घुस गया। 2 घंटे बाद रात पूरी तरह छा गई। बंजर भूमि के किनारे एक भव्य खूनी लाल पर्वत श्रृंखला विशाल जानवर की तरह भूमि पर लेटी हुई थी। पहाड़ों पर साल भर मोटी खूनी लाल बादलों की परत लटकी रहती थी और पहाड़ की ढलान पर बने अनगिनत काले महल चमकते हुए धुंधले दिख रहे थे, जैसे भूतियां लोक। वही खूनी शैतान संप्रदाय था। अर्जुन ने रथ को एक सुनसान टीले के पीछे खड़ा किया। उसने सीधे पर्वत द्वार पर हमला नहीं किया। वह आत्महत्या होगी, बदला नहीं। झाओ वूजी की याद के अनुसार खूनी शैतान संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता निकट है। अगले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में बाहरी संप्रदाय शिष्य और संबद्ध छोटे परिवार समारोह देखने आएंगे। पर्वत द्वार की जांच सामान्य से ज्यादा ढीली होगी और स्थिति ज्यादा अराजक होगी। यही अवसर है। अर्जुन ने अपनी भंडार अंगूठी से 100 खजाना मंडप से काली चोगा निकाला और पूरे शरीर को ढक लिया, केवल गहरी काली आंखों को छोड़कर। उसने अग्नि घोड़े के सिर पर थपकी दी। तुम बहुत आकर्षक हो। अर्जुन ने लगाम खोल दी। हालांकि इस घोड़े में अच्छी सहन शक्ति है, लेकिन यह झाओ वूजी का निशान है। इसे पहनना जैसे माथे पर मैं हत्यारा हूं ऐसा लिखा हो। भाग जाओ। उसने घोड़े की पिछली टांग पर जोर से लात मारी, जैसे क्षमा मिल गई हो। अग्नि घोड़ा बंजर भूमि की गहराई में जंगली दौड़ लगा गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन ने उसे दूर गायब होते देखा, फिर मुड़ा और अकेला खून और हत्या से भरे संप्रदाय की ओर चला। रात की हवा ने उसकी चोगा जोर से फड़फड़ाई। वह स्याही की एक बूंद की तरह चुपके से इस गंदी अंधेरी में घुल गया। जैसे ही वह पर्वत द्वार के पास पहुंचा, जो 100 फीट से कम दूरी पर था, अचानक उसके सामने शोरगुल भरा विवाद शुरू हो गया। हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? हमने आध्यात्मिक पत्थर दिए हैं। बिल्कुल खूनी शैतान संप्रदाय अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करता है। अर्जुन थोड़ा रुका और आंखें सिकोड़कर दृश्य देखा। पर्वत द्वार के सामने चौक में विभिन्न शैलियों में कपड़े पहने स्वतंत्र अभ्यासी द्वार के बाहर रोके गए थे। रास्ता रोकने वाली खूनी लाल कवच में सजे संप्रदाय कानून प्रवर्तन दल की एक टीम थी। हर एक के हाथ में लंबा भाला था और मारक वातावरण था। चुप रहो। प्रवर्तन दल का नेता, काला चेहरा वाला आदमी, अपने लंबे भाले को जमीन पर जोर से पटकते हुए चिल्लाया। आज आंतरिक संप्रदाय ने आदेश दिया है, सभी संदिग्ध व्यक्तियों की सख्त जांच करो। संप्रदाय के परिचय पत्र के बिना किसी को अंदर नहीं जाने दो। परिचय पत्र? भीड़ में हंगामा मच गया। इनमें से ज्यादातर स्वतंत्र अभ्यासी केवल किस्मत आजमा रहे थे। उन्हें परिचय पत्र कहां से मिलता?
अर्जुन छाया में खड़ा इस दृश्य को देख रहा था। उसकी उंगलियां आंख वाले विशालकाय से ली गई आंतरिक संप्रदाय टोकन को धीरे से सहला रही थीं। ये नियम है। अभ्यास जगत में बल ही सही है और उच्च पद ही सफलता की कुंजी है। वह आगे नहीं बढ़ा, बल्कि अपनी नजर भीड़ में घुमाई और अंत में एक कोने पर टिक गई। वहां फटे कपड़ों में मोटा छोटा आदमी डुन बैठा था। चुपके से एक स्वतंत्र अभ्यासी को खींचकर कुछ बेचने की कोशिश कर रहा था। भाई, परिचय पत्र चाहिए? गारंटी असली, केवल 50 आध्यात्मिक पत्थर। सच? मैं झूठ बोलूं तो कुत्ता हूं। मेरे चचेरे भाई ने इसे लाशों के ढेर से खास उस विशेष चैनल से लिया है। अर्जुन के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। दिलचस्प। वह चुपके से मोटे लड़के के पीछे आ गया, हाथ बढ़ाया और उसके चौड़े कंधे पर धीरे से थपकी दी। मैं यह सौदा लेता हूं। मोटा लड़का चौंक गया और अचानक मुड़ा तो उसकी नजर एक गहरी अथाह आंखों से मिली। ओह साहब, कितनी टिकटें चाहिए? मोटे लड़के ने काले चौगे में लिपट्टे रहस्यमयी व्यक्ति को देखा और सहज रूप से उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। एक भी नहीं। अर्जुन की आवाज बहुत धीमी थी, केवल 2 लोग सुन सकते थे। उसने अपनी हथेली खोली और उसमें काली आंतरिक संप्रदाय टोकन पड़ी थी। मुझे तुम्हें अंदर ले जाना है। मोटा लड़का टोकन को आंखें फाड़े देख रहा था, लगभग अपनी जीभ काट लेता। आंतरिक संप्रदाय। वह आश्चर्य से चिल्लाने ही वाला था कि अर्जुन की बर्फीली नजर ने उसे चुप कर दिया। अगर तुमने आवाज करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इन पहाड़ों के राक्षसों को खिला दूंगा। अर्जुन ने टोकन रख ली। उसका स्वर मौसम की बात करने जैसा शांत था। समझ गए? मोटा लड़का पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। उसका मोटा शरीर हिल रहा था और पसीना चेहरे से बह रहा था। हाँ हाँ साहब, इस तरफ आइए, मैं अभी रास्ता दिखाता हूं। हालांकि वह लालची था, लेकिन बेवकूफ नहीं था। जिसके पास आंतरिक संप्रदाय टोकन हो और फिर भी वह स्वतंत्र अभ्यासियों की पंक्ति में घुल मिल जाए, वह निश्चित रूप से छेड़ने लायक नहीं। चलो। अर्जुन मोटे लड़के के पीछे पीछे शोरगुल वाले स्वतंत्र अभ्यासियों के समूह में घुल गया। पर्वत द्वार ऊंचा था, जैसे विशाल जानवर का फैला हुआ मुंह। अर्जुन ने सिर ऊपर उठाया और 3 खूनी अक्षरों को देखा। खूनी शैतान संप्रदाय। वह आ गया, मारक इच्छा से भरा और कभी न बुझने वाले राक्षसी बीज के साथ। असली शिकार अभी शुरू हुआ है। खूनी शैतान संप्रदाय के पर्वत द्वार के सामने हवा पिघलने वाली चर्बी जितनी गाढ़ी थी। पसीने पैरों और सस्ते सौंदर्य प्रसाधनों की बदबू मिश्रित खूनी गंध के साथ भीड़ में खमीर बन रही थी। हजारों स्वतंत्र अभ्यासी संकरी पहाड़ी पथ पर डिब्बे में सरडिन मछलियों की तरह ठूंसे हुए थे। धक्का मुक्की और गाली गलौज कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में पागलपन भरा उत्साह था, जिसे जीवन के लिए संघर्ष कहा जाता है। एक चीख शोर को चीर गई। भीड़ अचानक दोनों तरफ हट गई और खुली जगह दिख गई। एक फटा हुआ पतला स्वतंत्र अभ्यासी प्रवर्तन दल के एक काले चेहरे वाले मोटे आदमी द्वारा मुर्गी की तरह हवा में उठा लिया गया था। पैसे नहीं, परिचय पत्र नहीं। काला चेहरा वाला मोटा आदमी दुष्टता से मुस्कुराया और अपना लंबा भाला घुमाया। फट! स्वतंत्र अभ्यासी का सिर सड़ी तरबूज की तरह जमीन पर लुढ़क गया। बिना सिर वाला शव 2 बार हिला और गर्दन से बहता खून सामने की पंक्ति के कई दर्शकों के चेहरों पर छींट गया। ये नियम है। काला चेहरा वाला मोटा आदमी शव को लात मारकर हटाया, लंबे भाले को कांपती भीड़ की ओर इशारा किया और गर्जा, खूनी शैतान संप्रदाय में अमीर बनने आना चाहते हो? या तो आध्यात्मिक पत्थरों से रास्ता बनाओ या अपनी जान से चुकाओ। अगला। भीड़ पर मौत जैसी चुप्पी छा गई। फिर और भी हिंसक हंगामा मच गया। कोई पीछे नहीं हटा, बल्कि और ज्यादा हताशा से आगे बढ़ा। इस ऊर्जा रहित जगत में खूनी शैतान संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता स्वर्ग जाने की एकमात्र सीढ़ी है। भले ही सीढ़ी पर ब्लेड भरे हों, फिर भी अनगिनत लोग उस पर चढ़ने को दौड़ते हैं। अर्जुन छाया में खड़ा था। उसकी काली चौगा के नीचे हाथ अपने ऊर्जा केंद्र पर धीरे से दबा रहा था। वहां राक्षस खुश हो रहे थे। हर बूंद खून, हर डर की लहर यहां उसका नाश्ता है। भूख जैसे पेट की दीवार पर अनगिनत छींटियां रेंग रही हों, उसे दांत पीसकर काले चेहरे वाले आदमी को फाड़कर निगलने की इच्छा को दबाने पर मजबूर कर रही थी। दादा। उसके पास खड़ा मोटा लड़का पत्ते की तरह कांप रहा था। उसका मोटा चेहरा जोर से हिल रहा था।
पसीना ठोड़ी से बहकर अर्जुन की काली चोगा पर गिर रहा था। वह काला यमराज सन गांग है, प्राण शोधन 8वें स्तर का क्रूर आदमी। हम वाकई जबरन घुसना चाहते हैं। हालांकि वह अभी थोड़ी देर पहले घमंड से बोल रहा था, लेकिन मौत का सामना करते ही उसकी टांगें कांपने लगीं। चलो। अर्जुन की आवाज बहुत नरम थी, लेकिन मोटे छोटे लड़के की पीठ में बर्फीला कीला की तरह चुभ रही थी। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें वहां फेंक दूंगा, उसके भाले को खाना खिलाने। मोटा लड़का कांप गया, दांत पीसे और अर्जुन की आंखों को देखा, जो हुड की छाया में लाल चमक रही थीं। चाहे जो हो, दोनों तरफ हार है तो दांव लगाता हूं। उसने चेहरे का पसीना पोंछा। भीड़ में जबरन रास्ता बनाते हुए पूरी ताकत से चिल्लाया, रास्ता दो, आंखें नहीं हैं। क्या नहीं जानते कौन आया है? वह घमंडी चिल्लाहट शेर की शक्ति उधार लेने जैसी वाकई कुछ असर कर गई। आसपास के स्वतंत्र अभ्यासी उसके मोटे शरीर और घमंडी अंदाज से डर गए और सहज रूप से रास्ता दे दिया। दोनों एक के पीछे एक जांच चौकी पर पहुंच गए। रुक जाओ। जैसे ही काला यमराज सन मुड़ा, उसकी खूनी लाल बैल जैसी आंखें दोनों को घूरने लगीं। उसके हाथ में भाला अभी भी खून टपक रहा था और भाले की नोक मोटे छोटे लड़के की नाक से सिर्फ आधा इंच दूर थी, उसे भेदने को तैयार। तुम मोटे, तुम्हारा थोड़ा सा फायदा मेरे दांत भरने के लिए भी काफी नहीं। परिचय पत्र कहां है? मोटे लड़के की टांगें कमजोर पड़ गईं और वह लगभग घुटनों पर बैठने ही वाला था। उसने पीछे मुड़कर मदद मांगते हुए काले चोगे वाले आदमी को देखा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपके से एक कदम आगे बढ़ गया। यह कदम मोटे छोटे लड़के का रास्ता रोक गया। परिचय पत्र नहीं है? अर्जुन की आवाज भारी और गहरी थी, धातु जैसी ठंडी। मौत को गले लगाना। सनगांग की आंखों में हिंसक चमक आई। इस महत्वपूर्ण समय में कानून प्रवर्तन दल को चुनौती देना सीधे मौत को बुलावा है। उसने शब्दों की परवाह नहीं की। कलाई झटकते ही लंबा भाला सीटी की आवाज के साथ अर्जुन की गर्दन की ओर सीधा भेदने चला। तेज, क्रूर और घातक। आसपास के स्वतंत्र अभ्यासी सब आंखें बंद कर लीं, जैसे वे गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज सुन चुके हों। लेकिन कट, एक साफ हल्की आवाज। न खून छींटा, न शव जमीन पर पड़ा। पत्थर भेदने वाली शक्ति वाला लंबा भाला अर्जुन के सामने सिर्फ 3 इंच दूर रुक गया। काली चोगा के नीचे से एक पीली पतली हाथ निकला और सिर्फ 2 उंगलियों से भाले की तेज नोक को पकड़ लिया। पूरी तरह स्थिर। सनगांग स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा लाल हो गया और बाहों की नसें फूल गईं। वह पूरी ताकत से भाला पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हथियार जैसे लोहे के पहाड़ में ढल गया हो, पूरी तरह अचल। तुम! जैसे ही सन गुस्से से चिल्लाने वाला था, पीला हाथ अचानक छूट गया, फिर कलाई घुमाई और हथेली में काली टोकन हवा से प्रकट हो गई, सीधे उसकी पलकों के नीचे। टोकन पूरी तरह काली थी, अज्ञात सामग्री से बनी, और उस पर खूनी लाल खूंखार खोपड़ी खुदा था। खोपड़ी की आंखों में माणिक जड़े थे, ठंडी चमक बिखेर रहे थे। आंतरिक द्वार शब्द आग की रोशनी में खून की तरह चमक रहे थे। सनगांग की पुतलियां तुरंत सुई जैसी सिकुड़ गईं। बाहर निकलने वाली गाली वापस निगल ली गई और वह लगभग दबकर बेहोश होने लगा। खूनी शैतान संप्रदाय में सख्त पदानुक्रम है। बाहरी शिष्य स्वतंत्र अभ्यासियों के सामने राजा जैसे हैं, लेकिन आंतरिक शिष्यों के सामने वे कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं। भले ही आंतरिक संप्रदाय टोकन रखने वाला सिर्फ नौकर हो, लेकिन वह द्वारपाल और प्रवर्तन कप्तान उन्हें अपमान नहीं कर सकता। क्या साफ देख लिया? अर्जुन ने सिर थोड़ा ऊपर उठाया। हुड के नीचे पीली ठोड़ी दिखाई और मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। या फिर तुम इस आग की सलाख से आंतरिक संप्रदाय से नियम की बात करना चाहते हो? ठंडा पसीना तुरंत सनगांग की पीठ भिगो गया। हालांकि वह मोटा आदमी था, लेकिन खूनी शैतान संप्रदाय जैसे हड्डियां चबाने वाले संप्रदाय में प्रवर्तन कप्तान बनने तक उसकी कुछ समझ थी। इस टोकन से निकलती दुष्टता डरावनी मजबूत थी। यह नकली नहीं और ताजा खून से सनी असली टोकन है। यह साहब। सनगांग का भाव तुरंत बदल गया। उसका काला चेहरा गेंदे के फूल जैसा बन गया और वह उबले झींगे से ज्यादा झुका। ये छोटा नौकर अंधा था और नहीं जानता था कि आंतरिक संप्रदाय का स्वामी आ गया है। गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। उसने हाथ जोड़े अर्जुन से पूछने की हिम्मत भी नहीं की कि वह मुख्य द्वार से क्यों नहीं आया, बल्कि स्वतंत्र अभ्यासियों के साथ घुल मिल गया। राक्षसी संप्रदाय में जितना कम जानो,
उतना लंबा जियो। अर्जुन ने टोकन आराम से रख ली और दबाव गायब हो गया। अब मैं अंदर जा सकता हूं? हाँ बिल्कुल। सन गांग ने रास्ता रोकने वाले पहरेदार को लात मारी और पूरी ताकत से चिल्लाया, क्या तुम सब अंधे हो? स्वामी के लिए रास्ता दो। एक बार भीड़ भरा पर्वत द्वार तुरंत चौड़ा रास्ता बन गया। अर्जुन ने सन गांग को फिर नहीं देखा, हुड ऊपर किया और खून से सने चौखट पर कदम रखा। मोटा लड़का पूरी तरह स्तब्ध था। तब तक अर्जुन काफी दूर चला गया, तभी वह होश में आया और पीछे पीछे चला। सन गांग के पास से गुजरते हुए उसने सीना फुलाकर घमंड से फूंकार मारी। जैसे ही पर्वत द्वार में प्रवेश किया, शोर पीछे बंद हो गया। इसके बजाय और भी समृद्ध और शुद्ध मारक वातावरण था। सामने का दृश्य अर्जुन की आंखें थोड़ी सी कोड़ गया। यह खूनी शैतान संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय था। इसमें वह कल्पना किया गया आध्यात्मिक वातावरण नहीं था, बल्कि यह एक विशाल ग्लैडिएटर अखाड़ा जैसा था। अनगिनत काली पत्थर की कोठरियां पहाड़ से सटी हुई बेतरतीब बिखरी हुईं। हवा में जंग की गंध थी और ग्रे वस्त्र पहने बाहरी शिष्य हर जगह एक दूसरे से लड़ रहे थे। यहां तक कि सड़क किनारे खुले में मार रहे थे। किसी को परवाह नहीं। कुछ लोग किनारे से दांव लगाते और जयाकार कर रहे थे। जंगल का कानून जहां मजबूत कमजोर को खा जाता है, यहां चरम पर है। फू! अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके अंदर राक्षसी बीज खुशी से उछल रहा था। यह वातावरण उसके लिए स्वर्ग था। दादा, दादा आप अद्भुत हैं। मोटा लड़का उसके पास आ गया, चेहरा चापलूसी से भरा, आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। वह आंतरिक संप्रदाय टोकन थी। आप वाकई आंतरिक संप्रदाय के बड़े शख्स हैं? अर्जुन ने उसे देखा, लेकिन कोई व्याख्या नहीं दी। उस टोकन का मालिक अब बंजर भूमि में भेड़िया के गोबर का ढेर भर होना चाहिए। मैं बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। अर्जुन चलते हुए धीमी आवाज में बोला। पंजीकरण कहां करना है? हूं? मोटा लड़का चौंक गया। आपके पास पहले से आंतरिक संप्रदाय टोकन है, फिर बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में क्यों भाग ले रहे हैं? क्या आप सीधे आंतरिक संप्रदाय में रिपोर्ट नहीं कर सकते? बकवास बंद करो, अर्जुन ठंडे स्वर में बोला। रास्ता दिखाओ। वह आंतरिक द्वार नहीं जा सकता। आंतरिक शिष्य अब झाओ वूजी और आंख वाले विशालकाय की मौत के बारे में जानते होंगे। मृत व्यक्ति की टोकन लेकर आंतरिक द्वार में घूमना जाल में फंसना है। उसका लक्ष्य बाहरी संप्रदाय में घुसपैठ करना था। प्रतियोगिता की अराजकता का फायदा उठाकर पर्याप्त मांस और खून संसाधन निगलकर आधार निर्माण करना और फिर आगे की योजना बनाना। हाँ। मोटा लड़का और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और तेजी से सामने विशाल चौक की ओर इशारा किया। वहां मार्क अखाड़ा है। आज पंजीकरण का आखिरी दिन है। दोनों अराजक सड़क से गुजरे। रास्ते में अर्जुन ने साफ महसूस किया कि कम से कम 1 दर्जन बुरी नजरें उस पर घूम गईं। एक अकेला यात्री अपनी असली पहचान छिपाए और बेकार मोटे आदमी के साथ यहां चलता हुआ मोटा भेड़ है। रुक जाओ। एक अंधेरी गली से गुजरते हुए 3 ग्रे वस्त्र पहने बाहरी शिष्य रास्ता रोककर खड़े हो गए। नेता एक घाव वाला आदमी, प्राण शोधन 7वें स्तर का। वह हाथ में सफेद हड्डी का चाकू खेल रहा था। उसकी आंखें लालच से अर्जुन के शरीर पर लटकी भंडार थैली पर टिकी थीं। नया आदमी? घाव वाले ने होंठ चाटे पीले दांत दिखाते हुए। नियम जानते हो? इस भूत के शाप वाली गली में प्रवेश करने के लिए टोल देना पड़ता है। मोटा लड़का इतना डर गया कि अर्जुन के पीछे दुबक गया। अर्जुन अपने कदम रोककर खड़ा हो गया। वह गुस्सा नहीं हुआ बल्कि मुस्कुराया। वह बहुत खुशी से हंस रहा था। थोड़ी देर पहले पर्वत द्वार के बाहर भीड़ और ध्यान के कारण वह खुद को रोक रहा था। अब जब हम इस बिना कानून वाले बाहरी द्वार में आ गए हैं, तो कुछ हिसाब बराबर हो सकते हैं। टोल शुल्क? अर्जुन ने हाथ बढ़ाया जो काली चोगा के नीचे छिपा था। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं और उंगलियों के सिरे हल्की नीली चमक से चमक रहे थे। सही समय मैं भी भूखा हूं। बात पूरी होने से पहले उसका शरीर जगह से गायब हो गया। क्या? घाव वाले को आंखों के सामने धुंधला दिखाई दिया, फिर गर्दन पर ठंडक लगी। एक ठंडा हाथ पहले से ही उसकी गर्दन को कसकर पकड़े हुए था। कोई बकवास नहीं, कोई प्रस्तावना नहीं। कटाक! एक साफ आवाज। घाव वाले का सिर लटक गया और उसकी सारी शुद्ध खूनी ऊर्जा पल भर में निगल ली गई।
बाकी दो गुंडे क्या हो रहा है समझने से पहले उन्होंने अपना नेता सूखे शव में बदलते देखा और काले चोगे वाले ने उसे कचरे की तरह कोने में फेंक दिया। भूत, भूत! दोनों चीखें और भागने लगे, लेकिन अर्जुन मुंह में आई मांस की टुकड़ी को कैसे छोड़ सकता था। फट फट दो काली आकृतियां विषैले सांपों की तरह निकलीं। वे झाओ वूजी की भंडार अंगूठी से निकाले गए दो हड्डी भेदने वाले कील थे। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर गए। प्रत्येक की भौहों के बीच दो खूनी छेद थे। अर्जुन आगे बढ़ा और कुशलता से दोनों शवों को छाया में खींच लिया और अपनी हथेलियां उनके ऊर्जा केंद्र पर रख दी। निगलो! गली में एक क्षण हल्की कराह सुनाई दी, फिर चुप्पी छा गई। एक पल बाद अर्जुन गली से बाहर निकला। उसका वातावरण पहले से गहरा था और पहले थोड़ा अस्थिर। प्राण शोधन 9वें स्तर का क्षेत्र 3 मध्य स्तर प्राण शोधन अभ्यासियों को निगलने के बाद अंत में पूरी तरह स्थिर हो गया। चलो! उसने डर से लकवा मार गए मोटे लड़के की ओर हाथ हिलाया। उसका स्वर जैसे अब भी खाना खाकर घूमने जा रहा हो, इतना आरामदायक। पंजीकरण कार्यालय बंद होने वाला है। मोटा लड़का जल्दी से उठ खड़ा हुआ। अर्जुन की पीठ को देख रहा था। उसकी आंखों में डर अब विस्मय में बदल गया था और थोड़ा पागल भक्ति का भाव भी। यह असली राक्षसी अभ्यासी है। यह वाकई क्रूर व्यक्ति है। उसने दांत पीसे और तेजी से पीछे हो लिया। अखाड़ा शोरगुल से भरा था। विशाल अखाड़ा लोगों से घिरा हुआ था और हवा में खून की गंध थी। अर्जुन पंजीकरण क्षेत्र पर पहुंचा और मेज पर निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर पटक दिया। पंजीकरण का जिम्मेदार बुजुर्ग सिर ऊपर तक नहीं उठाया। नाम साधना स्तर। अर्जुन दूर मंच पर फाड़े जा रहे हारे हुए आदमी को देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अर्जुन, प्राण शोधन 9वां स्तर। बुजुर्ग रुका। उसका कलम रुक गया और अचानक सिर ऊपर उठाया। उसकी थोड़ी धुंधली आंखों में चमक आई। प्राण शोधन 9वां स्तर? बाहरी संप्रदाय में मछली पकड़ने आया है? अर्जुन ने कोई व्याख्या नहीं दी, बस नाम खुदे लकड़ी के पट्टे को लिया और भीड़ की ओर मुड़ गया। मछली पकड़ना? नहीं, मैं यहां क्षेत्र साफ करने आया हूं। ठीक उसी समय दूर ऊंचे मंच से अचानक एक शक्तिशाली दिव्य चेतना पूरे क्षेत्र पर घूम गई, जिसमें छिपी नहीं मारक इच्छा और जांच थी। अर्जुन थोड़ा रुका, फिर कुछ नहीं हुआ जैसा चलता रहा। उसने महसूस किया वह आधार निर्माण स्तर की चेतना थी। इसके अलावा इस चेतना में परिचित गंध थी, झाओ वूजी की भंडार अंगूठी पर छोड़ा निशान। लगता है असली मुसीबत पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन ने लकड़ी के पट्टे को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद हो गए। अब जब हम इस भेड़िए के घर में घुस आए हैं तो देखते हैं कौन किसे खाता है। वह आधार निर्माण स्तर की दिव्य चेतना पूरे क्षेत्र पर घूम रही थी, जैसे ठंडी लोहे की ब्रश छिपी नहीं। घमंड और जांच के साथ सभी बाहरी शिष्यों की खोपड़ी को तेजी से खुरच रही थी। अखाड़े में पहले शोरगुल भरी भीड़ तुरंत 8 पायदान नीचे गिर गई। अर्जुन भीड़ में खड़ा था, आंखें नीचे की। वह साफ महसूस कर रहा था कि दिव्य चेतना उस पर एक पल रुकी, लगभग आधी सांस। सिर्फ आधी सांस में उसके ऊर्जा केंद्र का राक्षसी बीज दुश्मन का सामना करते हुए सिकुड़ गया और पागल भूख जबरन अंधेरे की गहराई में दबा दी गई। वह जुआ खेल रहा है। वह शर्त लगा रहा है कि वह ऊंचा आधार निर्माण अभ्यासी भोजन और भोजन करने वालों में फर्क नहीं कर सकता। चूंकि झाओ वूजी उसे पूरी तरह निगल चुका था, चमड़ी और हड्डी, उस मृत चेतना अब उसकी साधना का हिस्सा बन चुकी थी। जब तक वह सक्रिय रूप से राक्षसी बीज की निगलने वाली विशेषता नहीं दिखाता, बाहरी लोगों की नजर में वह सिर्फ थोड़ी ज्यादा जीवंत खून ऊर्जा वाला प्राण शोधन 9वां स्तर अभ्यासी है। चेतना हट गई। विषैले सांप द्वारा घूरने जैसा दम घुटने वाला अनुभव फिर गायब हो गया। फू! उसके पास खड़ा मोटा लड़का राहत की सांस छोड़कर लगभग कपड़े के गुड़िया की तरह गिरने वाला था। उसने माथे का ठंडा पसीना पोंछा। दांत अभी भी कांप रहे थे। वह सजा हॉल का खूनी हाथ कसाई कशिश बुजुर्ग है। वे कहते हैं कि वह कैदियों को जिंदा खाल उतारकर लालटेन बनाता है। अर्जुन ने उसकी व्याख्या की अनदेखी की और आगे लोगों की भीड़ से पार देखा। कतार के सबसे आगे एक काला पत्थर का स्तंभ खड़ा था, 3 लोगों के गले लगाने जितना मोटा। स्तंभ की सतह खुरदरी और असमान थी। गहरे लाल खून के धब्बे लंबे समय से उसकी बनावट में समा चुके थे और बदबूदार गंध छोड़ रहे थे। यह आत्मा जांच स्तंभ है।
खूनी शैतान संप्रदाय के नियम सरल और क्रूर हैं। अखाड़े पर चढ़ना चाहते हो तो पहले आत्मा स्तंभ जांच पास करो। वे योग्यता नहीं जांचते, केवल विनाशकारी शक्ति जांचते हैं। अगर 3 ऋण जल जाएं तो स्वीकार्य, अगर नहीं जलें तो मजदूर का काम करो या मंच पर मरो। धम। एक धीमी आवाज। कतार के आगे वाला मोटा आदमी गरज कर मुट्ठी से पत्थर के स्तंभ पर जोर से मारा। पत्थर का स्तंभ गूंजा और 4 रून जल गए। प्राण शोधन 7वां स्तर पास अगला। नोट्स लेने वाला काला चोगा वाला डीकन भावहीन चेहरा बनाकर चिल्लाया। कतार बहुत धीरे बढ़ रही थी। धूप तेज थी, खोपड़ी चटक रही थी। हवा पसीने, पैरों की बदबू और उस लगातार खूनी गंध से भरी थी। अरे तुम मोटे! एक दुष्ट आवाज अचानक कान में गूंजी। मोटा लड़का कांप गया और मुड़ने से पहले एक बड़े पंखे जैसा हाथ उसके कंधे पर जोर से धक्का दे दिया। आउच! मोटे लड़के की टांगें पहले से कमजोर थीं और इस धक्के से वह गोले की तरह उछलकर हथियार रैक से टकराया और जमीन पर बिखर गया। हा हा हा, यह मोटा सुअर कहां से आ गया प्रतियोगिता में भाग लेने? धक्का देने वाला गंजा मोटा आदमी चेहरे पर घावों से भरा, उसका ऊपरी शरीर नंगा था और नीला सेंटीपीड नक्शा बना था जो मांसपेशियों के हिलने से जिंदा लग रहा था, क्रूर और निगलने को तैयार। उसके पीछे कई गुंडे बिना रोक टोक हंस रहे थे। मेरे रास्ते से हटो, रास्ता मत रोक! गंजे मोटे आदमी ने थूक का एक गोला ठूका जो मोटे लड़के के नए खरीदे जूतों पर गिरा। फिर वह घमंड से आगे बढ़ा और अर्जुन के सामने कटने की कोशिश करने लगा। आसपास के स्वतंत्र अभ्यासी सब पीछे हट गए, उनकी आंखों में डर था। यह हरा सेंटीपीड न्यू एयर है, प्राण शोधन 8वें स्तर का क्रूर व्यक्ति। उस मोटे की बुरी हालत होने वाली है। किससे पंगा लिया इस अभिशाप वाले से? मोटा लड़का जूतों को पोंछना भूल गया, जल्दी से भागने लगा, लेकिन पाया कि एक जोड़ी बड़ी टांगें उसके हाथ के पीछे पर पैर रखने ही वाली हैं। ठीक उसी समय एक पैर अचानक बीच में आ गया। वह धूल भरा काला कपड़ा जूता था, तलवे पर सूखे गहरे लाल खून के धब्बे थे। यह ठीक उसी जगह पड़ा जहां न्यू एयर पैर रखने वाला था। न्यू एयर रुका, फिर उस पैर के साथ सिर ऊपर उठाया। वह काला चोगा पहने, पतला और हुड की छाया में छिपी आंखों वाला, जिसकी भावनाएं समझना असंभव था। लड़के, तुम भी मरना चाहते हो? न्यू एयर दुष्टता से मुस्कुराया, गर्दन की नसें फूल गईं और नीला सेंटीपीड और भी क्रूर लग रहा था। क्या यह मोटा सुअर तुम्हारा है? बढ़िया, मुझे हाल ही में मुक्केबाज की जरूरत थी, एक खरीदो दो मुफ्त। उसने पतले काले चोगे वाले को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। बाहरी द्वार में शरीर अक्सर शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अर्जुन जैसे शरीर वाले को वह एक हाथ से 3 को कुचल सकता था। अर्जुन चुप रहा। उसने सिर्फ सिर थोड़ा झुकाया और पास के आत्मा जांच स्तंभ को देखा। दूरी 10 कदम। रास्ते से हटो। अर्जुन की आवाज बहुत नरम थी, जैसे 2 जंग लगे लोहे के टुकड़े एक दूसरे से रगड़ रहे हों। न्यू ईयर को दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुनाई दिया और उसने कान खोदते हुए अति नाटकीयता से कहा, तुमने क्या कहा? मास्टर न्यू को जाने दो, बात पूरी होने से पहले। अर्जुन ने कार्रवाई की। कोई आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं, कोई फैंसी शुरुआत नहीं। उसने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया और बगल में लटका हाथ अचानक निकला, जैसे काली बिजली, और पल भर में न्यू एयर की मोटी गर्दन को पकड़ लिया। अच्छा। न्यू एयर की हंसी अचानक रुक गई, जैसे मुर्गा अचानक गला घोंटा गया हो। वह भयभीत होकर जान गया कि यह देखने में पीला और पतला हाथ वाकई डरावनी और दम घोंटने वाली शक्ति रखता है। चाहे वह कितनी आध्यात्मिक शक्ति लगाए या कितना संघर्ष करे, हाथ अचल था, बल्कि और कस गया और नाखून मांस में गड़ गए। मैंने कहा। अर्जुन ने सिर ऊपर उठाया और हुड के नीचे छिपी उसकी काली आंखें अंत में दिख गईं। उनमें कोई गर्मी नहीं, केवल निर्जीव वस्तु को देखने वाली उदासीनता। तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। अगले पल अर्जुन ने बाहों से जोर लगाया और कमर घुमाई। उठाओ। आश्चर्य की सांसों के बीच 200 पाउंड से ज्यादा वजन वाला न्यू ईयर अर्जुन द्वारा एक हाथ से हवा में उठा लिया गया और कचड़े के गुड़िया की तरह हवा में अर्ध चक्र बनाते हुए जाओ, अर्जुन ने छोड़ दिया। न्यू ईयर का विशाल शरीर तोप के गोले की तरह 10 कदम दूर काले पत्थर के स्तंभ की ओर दुखद सीटी की आवाज के साथ उछला। नहीं। न्यू ईयर हवा में हताश चीख मार रहा था। धमाके। एक कान फाड़ने वाली तेज आवाज पूरे स्थल को हिला गई।
मांस और खून का ठोस पत्थर से टकराव। न्यू एयर तस्वीर की तरह आत्मा जांच स्तंभ से चिपक गया। हड्डियों के टूटने की आवाज, जैसे फूटते दाने, और खून आंतरिक अंगों के टुकड़ों के साथ तुरंत काले पत्थर के स्तंभ को लाल रंग दिया। गूंज। आत्मा जांच स्तंभ जोर से कांपा और कम वजन सहन न कर पाने जैसी कराह निकाली। तुरंत बाद स्तंभ पर रून पागलों की तरह चमकने लगे। 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग। प्रकाश अनियंत्रित गति से आगे बढ़ा, प्राण शोधन स्तर की सीमा को तुरंत तोड़ दिया। वह 9वें स्तर पर अचानक रुका और फिर कट। एक साफ आवाज। स्तंभ के ऊपर एक छोटी दरार दिख गई। पूरी जगह चुप हो गई। नोट्स लेने वाला काला चोगा वाला डीकन भी कलम जमीन पर गिरा दिया और स्याही उसके जूतों पर छींट गई। वह स्तब्ध होकर जमीन पर फिसलकर कीचड़ बन गए न्यू ईयर को देख रहा था, फिर हल्के कांपते स्तंभ को, और उसका कंठ निगलने में मुश्किल से हिला। लोगों को हथियार बनाकर वे आत्मा जांच स्तंभ को लगभग फोड़ ही दिए। यह राक्षस कहां से आया है? अर्जुन ने हाथों से गैर मौजूद धूल झाड़ी, जमीन पर खूनी गंदगी पार की और स्तब्ध डीकन के सामने पहुंच गया। अर्जुन, उसने अभी भी चमकते रोनों की ओर इशारा किया। उसकी आवाज जैसे उसने बस एक मक्खी मार दी हो। शांत। क्या जांच पास हो गई? डीकन होश में आया और डरावनी ठंडी आंखों वाले उस सुंदर युवक को देखा। उसे पूंछ से सिर तक ठंडक दौड़ गई। पास पास। डीकन ने जल्दी से कलम उठाया, सूची पर भारी गोला बनाया और थोड़ी कांपती आवाज में कहा, प्रथम श्रेणी सर्वोच्च सम्मान, अगला। अर्जुन ने योग्यता का प्रतीक, खूनी लाल लकड़ी का पट्टा लिया और अखाड़ा क्षेत्र की ओर मुड़ गया। भीड़ ज्वार की तरह हट गई और चौड़ा रास्ता बन गया। पहले उस पर लगी लालची नजरें अब विस्मय और डर में बदल गईं। ये खूनी शैतान संप्रदाय के नियम हैं। हिंसा ही एकमात्र लाइसेंस है। मोटा लड़का हथियार रैक से बाहर निकला और अर्जुन की पीठ को आंखें फाड़े देख रहा था। उसने जोर से थूक निगला शरीर के दर्द को अनदेखा किया और तेजी से पीछे हो लिया। स्वामी प्रिय स्वामी, मेरा इंतजार करो। ऊंचे मंच पर मारक अखाड़े के एक खूनी लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग बाघ की खाल से ढके भव्य कुर्सी पर बैठा था। उसके बाल और दाढ़ी पूरी सफेद थीं। चेहरा उम्र के धब्बों से भरा, लेकिन आंखें बाज जैसी तेज और ठंडी मारक इच्छा वाली। वही सजा हॉल का बुजुर्ग कशिश था जिसने पहले दिव्य चेतना छोड़ी थी। इस समय उसकी नजर लोगों की परतों को भेद कर आराम क्षेत्र की ओर जा रहे काले चोगे वाले युवक पर टिक गई। यह दिलचस्प है। कशिश की सूखी उंगलियां कुर्सी की बांह पर हल्के से टप टप कर रही थीं। लयबद्ध आवाज। वह फेंक बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के था, पूरी तरह शारीरिक बल। बगल में खड़ा मध्य आयु का डीकन जल्दी से झुका और बोला, बुजुर्ग, इस व्यक्ति का नाम अर्जुन है। उसने अभी पंजीकरण कराया। वह आशाजनक अभ्यासी लगता है। क्या मुझे उसकी पृष्ठभूमि जांचनी चाहिए? जांचने की जरूरत नहीं। कशिश ने आंखें सिकोड़ लीं, सूखे फटे होठों को जीभ से चाटा और क्रूर मुस्कान दिखाई। वह खूनी गंध छिप नहीं सकती। वह स्वाद मानव मांस खाने वाले जैसा है। उसने जेब से गहरे लाल गोली निकाली, आराम से मुंह में डाली और चरचराते हुए चबाई। झाओ वूजी, वह बेकार मर गया तो मर गया, लेकिन यह लड़का, लगता है इसमें कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा। कशिश ने अचानक हाथ उठाया और अर्जुन की पीठ की ओर इशारा किया। उसके लिए अच्छी जगह का इंतजाम करो। मध्य आयु का डीकन चौंक गया। बुजुर्ग का मतलब? पहले दौर में उसे पागल कुत्ता अजंत से भिड़ाओ। मध्य आयु के डीकन का चेहरा बदल गया। पागल कुत्ता? वह प्राण शोधन 9वें स्तर का चरम अभ्यासी है और उसने खून जलाने की तकनीक सीखी है। यह जाओ और करो। कशिश ने आंखें बंद की, कुर्सी पर पीछे टेक लगाई और आलसी आवाज में कहा, जिसमें अटल अधिकार था, मैं देखना चाहता हूं कि यह पत्थर उस पागल कुत्ते के दांत तोड़ सकता है या। कुत्ते द्वारा फाड़ा गया। आराम क्षेत्र का एक कोना। अर्जुन ठंडे नीले पत्थर पर पैर मोड़कर बैठा, आंखें बंद करके आराम कर रहा था। मोटा लड़का उसके पास बैठा मेहनत से पंखा झल रहा था और बिना रुके बक रहा था, स्वामी, आप अभी बहुत शानदार थे। वह न्यू एयर, जो आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं को सताता था, आज अपना मुकाबला पा गया, लेकिन आपका कदम बहुत क्रूर था। अब सब हम पर नजर रख रहे हैं। अर्जुन ने आंखें नहीं खोली। वह अनुभव कर रहा था। वह हमला सिर्फ अधिकार स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि गुस्सा निकालने के लिए भी था। जैसे ही न्यू एयर स्तंभ से टकराया,
राक्षसी बीज चुपके से एक पल सक्रिय हुआ और छींटे हुए मांस और खून से एक अंश ऊर्जा लूट ली। हालांकि वह नगण्य था, लेकिन सार्वजनिक रूप से खाने का रोमांच उसे थोड़ा नशे जैसा लगा। उन्हें हम पर नजर रखने दो, अर्जुन शांत स्वर में बोला। उसकी आवाज में उदासीन ठंडक थी। वे सब मरने वाले हैं। ठीक उसी समय पंजीकरण का जिम्मेदार काला चोगा वाला डीकन तेजी से आया, हाथ में नया नंबर पट्टा लिए और चेहरे पर नकली मुस्कान। जूनियर भाई अर्जुन, बधाई। डीकन ने नंबर पट्टा अर्जुन को सौंपा, आंखें चमकते हुए। ऊपर से किसी को तुम पर पसंद है और उन्होंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से अच्छा प्रतिद्वंद्वी तय किया है। पहले द्वार टेबल नंबर 3 वर्गे। अर्जुन ने आंखें खोलीं और नंबर पट्टा लिया। लकड़ी का पट्टा ठंडा था और उस पर 2 नाम लाल स्याही से लिखे थे। अर्जुन। युद्ध। अजंत। अजंत नाम देखते ही पास वाला मोटा लड़का बिजली की तरह कांप गया, जमीन पर गिर गया, चेहरा राख जैसा सफेद। सब खत्म हो गया। मोटे लड़के के होंठ कांप रहे थे, आवाज आंसुओं से कांप रही थी। स्वामी, भाग चलो। वह पागल कुत्ता अजंत है। वह आंतरिक संप्रदाय के लिए कचरा साफ करने वाला जल्लाद है। कहा जाता है कि अखाड़े में लड़ते हुए वह कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता और उसे जिंदा फाड़ना बहुत पसंद है। अर्जुन हाथ में नंबर पट्टा खेल रहा था, उंगलियों से खुरदरी लकड़ी की नसों को सहला रहा था। पागल कुत्ता, उसने हल्के से मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो मोटे लड़के को समझ नहीं आई। चूंकि यह कुत्ता है। अर्जुन उठ खड़ा हुआ, कपड़े झाड़े और पास के खून से सने अखाड़े को देखा। तो इसकी टांगें तोड़ो और इसे उबालो। तीसरे अखाड़े का फर्श काला है। वह पत्थर का मूल रंग नहीं था, बल्कि वर्षों तक पैरों के तलवों द्वारा दबाए गए अनगिनत सूखे खून की परतों और ताजे दिमाग के मिश्रण से घिनौनी काली चमक। अर्जुन अखाड़े के कोने में खड़ा था। उसके जूतों के तलवे पर चिपचिपा अनुभव हो रहा था, जैसे सड़ी दलदल में कदम रख रहा हो। हवा में जंग की तेज गंध फैली थी, खूनी शैतान संप्रदाय की अनोखी सुगंध और यहां का एकमात्र नियम, धन। एक गहरी गूंजती घंटी पूरे अखाड़े में गूंजी। पहला दौर, अर्जुन बनाम अजंत। जज की भावहीन चिल्लाहट खत्म होते ही अखाड़े के सामने वाला लोहे का बाड़ा धीरे से ऊपर उठा। हे 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 हे। छाया से घबराई हुई हंसी आई। तुरंत बाद एक झुका हुआ आंकड़ा हाथ पैरों से रेंगता हुआ बाहर निकला, जैसे विशाल मकड़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए और खुले शरीर पर क्रॉस क्रॉस घाव थे, कुछ में पीला तरल भी रिस रहा था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला उसका मुंह था, जिसमें होंठ नहीं थे और 2 पंक्तियों के दांत तेज आरी जैसे घिसे हुए, उन पर मांस के टुकड़े लटके थे, पता नहीं किसके। पागल कुत्ता अजंत। मांस, ताजा मांस। अजंत की धुंधली पीली आंखें अर्जुन पर टिकी थीं और उसके गले में गड़गड़ाहट जैसी निगलने की आवाजें हो रही थीं। उसने गहरी सांस ली, जैसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन सूंघा हो, और पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था। दर्शक जोर से जयकार कर रहे थे। पागल कुत्ता, इसे फाड़ दो,